जैसे अगर बड़ों में फिर भी एक धीरे से आप बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और एकदम से गिराव नहीं आएगी, एकदम से गिरावट नहीं आएगी, बट बच्चों में एकदम से गिरावट आती है और डिट्रेशन अगर होता है तो इमीडिएट डिट्रेशन होता है। अगर आपने रिवाइव कर लिया तो बहुत फास्ट रिकवर कर लिया, अगर नहीं कर पाए और कोई अगर उसने हार्श ट्रीटमेंट लिया जिसकी वजह से वो नहीं टॉलरेट कर पाया, उसकी जो गिरावट आती है वो भी बहुत फास्ट आती है। क्या घर पर खुद से कैंसर के शुरुआती लक्षण जांचने का कोई तरीका है? यस, बिल्कुल कर सकते हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिलाओं में डेली नहाते समय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। और अगर कुछ नहीं पता इसमें तो गूगल कर लीजिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके सर्च मारिए, उसमें पूरा प्रोसीजर है, पूरा किस तरीके फोटो के साथ हाथ उठाकर कैसे आपको दबाकर चेक करना है, सारी बगल की गांठें कैसे चेक करनी है, वो सब आपको डेली करना चाहिए। पुरुषों में घर में जांचने के लिए आपको ये देखना है कि कहीं पर कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई गांठ तो नहीं है, किसी तरीके का कोई लंप तो नहीं है, कहीं कोई गर्दन के नीचे या फिर आसपास कहीं कोई लंप तो फील नहीं हो रहा, कोई ऐसी गांठ जो मूव कर रही है या फिर दबाने पर दर्द हो रहा हो वो तो नहीं फील हो रहा, या फिर इन जनरल बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी डेली दिनचर्या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही हो। उसको अगर आप सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे तो आप समय रहते हुए कैंसर को पकड़ सकते हैं। एटलीस्ट एक मंथली रूटीन कर लीजिए, बेस्ट है हर 6 महीने में एक जांच करा लीजिए, ब्लड टेस्ट, और एक डॉक्टर को दिखा लेना ऑन अ सेफर साइड। प्रिवेंटिव हेल्थ करके डॉक्टर्स होते हैं, सो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आप जाकर दिखा सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ में आप जाकर दिखा सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू शो, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई अगर परेशानी है भी जो शुरुआती लक्षण शो कर रही है, समय रहते हुए आप काबू कर लोगे। कैंसर के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कैंसर मतलब डेथ। सबसे बड़ा मिथ यही है, कैंसर की शुरुआत ही डेथ से करते हैं। ये इसलिए क्योंकि बड़ी स्कैरी फोटोज आती हैं जब किसी को कैंसर होता है, बाल छील दिए आते हैं कीमो से। बट अगर कीमो नहीं करा रहे होते और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कराते हो या फिर हम जैसे कैंसर हीलियोथेरेपी करते हैं, उसमें ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ खराब नहीं होती, एज इट इज रहता है। कैंसर का पेशेंट हमारे यहाँ कैंसर हीलियोथेरेपी में चल के जाता है, कीमो कराने चल के वापस आता है, कोई बाल नहीं झड़ते, कोई नोजिया नहीं होता, कोई वॉमिटिंग नहीं होती। आज अगर शुभांकर 8 सेंटर से हमने आज 20 सेंटर इतने हॉस्पिटल किए हैं, वो केवल इसी थेरेपी से, इसी मरीजों की बिना कीमो के भी कैंसर का इलाज है। बिना कीमो के वी डोंट। ये थोड़ा समझाइए मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक एक्ट्रेस आई थी सोनाली बेंद्रे जी, जहाँ बैठे सोनाली बेंद्रे जी वहीं बैठी थी, और मैंने उनसे उनके कैंसर की प्रक्रिया का सवाल पूछा, वो उस पूरे ड्यूरेशन का। तो सोनाली बेंद्रे ने मुझसे कहा कि शुभांकर, कैंसर जितनी खतरनाक बीमारी है उससे खतरनाक वो प्रोसीजर था, कि वो इलाज, और वो बहुत डरावना होता है। अभी हिना खान की भी हमने तस्वीरें देखी बाल शेव की, और वो बहुत डरावना होता है। वो तस्वीरें देखकर डर पैदा करती है, शायद वही है जिसे देखकर लोग मानते हैं कि ये मौत की तरफ बढ़ता कदम है, क्योंकि इंसान का हुलिया बदल जाता है। कीमो के बिना भी इलाज संभव है कैंसर का? बिल्कुल संभव है। जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो कैंसर हीलियोथेरेपी करते हैं। कैंसर हीलियोथेरेपी में क्या होता है कि इम्यूनोथेरेपी बेस्ड है, और लेमैन्स टर्म में आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूं, गोली मारता रहूं असर नहीं होगा, वैसे काम करती है। नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। कोई बाल नहीं झड़ेंगे, कोई नोजिया नहीं होगा, कोई वॉमिटिंग नहीं होगी, कोई काउंट्स कम नहीं होंगे, कोई ब्लड टेस्ट में आपका जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है वो नहीं होगा, भूख खत्म नहीं होगी, वजन नहीं घटेगा, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे आप जी रहे हो वैसा जियोगे। प्लस अगर कोई भी परेशानी है उसमें आपको दिख जाएगा कि विद इन 45 to 60 डेज इंप्रूवमेंट आया। कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के इलाज में जो टॉर्चर होता है उससे आदमी टूट जाता है।